मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास के विज्ञान विषय का 10वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है प्राणियों में श्वसन। इस पाठ पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें आप देखोगे प्राणियों में श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से संभव होती है, काफी चीजों को अपन स्टडी करेंगे। तो आपको पता है आपके सिलेबस में लगभग 15 से आसपास पाठ दे रखे हैं, 15-16 पाठ दे रखे हैं। तो उसमें से आज अपन 10वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं। 9 पाठ रेगुलरली रूप से आपके फिनिश हो चुके हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि अभी तक जितने भी वीडियो रिलीज हो रहे हैं उसको आपने देखे भी होंगे और समझते भी होंगे और अपना काम भी करते होंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये कि आपका सिलेबस मार्केट में अवेलेबल है, उसको समय रहते खरीद लें और घर पे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और अपना काम समय में पूरा करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी पाठ के पीछे के प्रश्न उत्तर है उनको मैंने अभी तक प्रत्येक पाठ का मैटर ऑब्टेन करवाया है, तो उसमें प्रश्न उत्तरों को मैंने डिस्कस नहीं किया है। फिर भी आप सिलेबस को लाओगे, उसके साथ में आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक बार किताब को व्यवस्थित रूप से स्टडी करें और पीछे के प्रश्न उत्तर को आप करने का प्रयास करें। और जो प्रश्न उत्तर आपको समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट उसके उससे समस्या का समाधान करें। वैसे तो आपका सिलेबस लगभग पूरा होते ही फिर अपन रिवीजन बेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्रत्येक पाठ के प्रश्न उत्तर को डिस्कशन के रूप में अपन मैटर को ऑन रखेंगे और उसमें बताएंगे कौन से पाठ से संबंधित क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर आपको समझ में आया। तो साथ चीज़ों को हम डिस्कस भी करेंगे और ऑफलाइन क्लास में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलता रहेगा। तो देखिए, जो आपको जितना मैटर बताया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसको व्यवस्थित रूप से समझें, प्रत्येक वीडियो लेक्चर को देखें और जो आपको होमवर्क बताया जा रहा है या आपको नोट्स बनाने के लिए बोला जा रहा है तो आप बनाते रहें, ताकि उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं प्राणियों में श्वसन। प्राणी यहाँ पे वर्ड आते ही आपको दिमाग बात आती होगी। प्राणी मतलब सजीव। क्या है? सजीव। और सजीव के बारे में बात आती है, सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर के बारे में आप छोटी क्लासों से जानते आ रहे हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। भाई आप जानते हैं ना कि सजीव और निर्जीव में अंतर बताइए। क्या? सजीव और निर्जीव। सजीव और दूसरा है निर्जीव। इन दोनों सबसे आप काफी समय से परिचित हैं। अर्थात अपन इसको कह सकते हैं पर्यावरण के दो घटक हैं। ये क्या पर्यावरण के दो घटक हैं? पर्यावरण के घटक कौन से हो जाएंगे? जैविक व अजैविक। अजैविक को कौन बोलते हैं? निर्जीव। और जैविक घटक को बोलते हैं सजीव। सजीव के अंतर्गत क्या आता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे व जीव जंतु। और निर्जीव के अंतर्गत मृदा है, वायु है, जल है, प्रकाश है, पहाड़ है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं। जितनी भी बात करें उतनी क्या कम। तो अपन आप जानते भी हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सजीव और निर्जीव में काफी चीजों को अपन दैनिक जीवन में भी अप्लाई करते रहते हैं और काम में भी लेते रहते हैं और उसके आधार पर हम बताते हैं कि सजीव और निर्जीव काफी दैनिक जीवन में जीवन यापन करने के लिए दोनों पहलुओं का इम्पोर्टेंट घटक को अप्लाई किया जाना आवश्यक होता है। देखिए,
कि सजीव की अपन सामान्य और निर्जीव की दोनों की सामान्य तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें या अभिकल्पना को प्रदर्शित करें तो आप बता सकते हैं कि सजीव वे कोशिका होती हैं जिनमें जीवन यापन करने के लिए जैविक क्रियाओं को अपनाया जाता है। कौन सी? ऐसे जीव या ऐसी कोशिका या ऐसे समूह या ऐसी वस्तुएं जिनको जीवन यापन करने के लिए अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को अपनाया जाता है। अर्थात सजीवों में जैविक क्रिया संपन्न होती और निर्जीवों में जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती। अब जैविक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आपने पढ़े थे? जैविक क्रिया के अंतर्गत आपने ये भी देखा सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है, पाचन क्रिया होती है। तो कई प्रकार के ऐसे प्रोसेस के माध्यम से आपने देखा था कि जैविक क्रिया के अंतर्गत आते हैं आपके, देखोगे जैविक क्रिया, उसमें आप देखते हैं ये जैविक क्रिया किसमें संपन्न होगी? जैविक घटक में संपन्न होती हुई देखी जाएगी, जबकि इसमें संपन्न नहीं होती है। जैविक क्रिया में आप क्या आता है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन, प्रजनन, और बात करें परिवहन, रुधिर परिवहन, संवेदना, तो ये सारी क्रियाएं सजीवों में संपन्न होने वाली क्या बेसिकली क्रिया बताई जा रही है, जैसे श्वसन क्रिया, पाचन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, गमन, प्रजनन, रुधिर परिवहन, संवेदना, निद्रा, या आप कह सकते हैं आराम, उसके बाद में भोजन और संवेदना के अंतर्गत आपके सुनना, देखना, सूंघना, टेस्ट सारे उसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं। तो देखिए जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैविक क्रिया को अपनाया जाता है, जैविक क्रिया संपन्न करते हुए देखे जाते हैं। जो जीव जंतु होंगे वो जैविक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात पेड़ पौधे हो, शायद जीव जंतु हो, उनमें जैविक क्रिया देखी जाती है, जबकि निर्जीव होते हैं उसमें जैविक क्रिया संपन्न नहीं होती। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, गमन, प्रजनन, रुधिर परिवहन, संवेदना, निद्रा और भोजन, तो आप देखते हैं जितने भी प्रोसेस होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजीव में प्रोसेस संपन्न होते हुए देखे जा सकते हैं। जैसे श्वसन क्रिया आपके टॉपिक में मेंशन है कि श्वसन, प्राणियों में श्वसन को अपन स्टडी करेंगे तो श्वसन है क्या, उससे पहले मैंने बताया कि श्वसन बेसिकली अपन बात करें तो सांस लेना। आप श्वसन क्रिया के दौरान क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, वातावरण वायुमंडल से सांस लेते हैं और फेफड़ों में पहुंचती है और फेफड़ों से कोशिका के अलग अलग भागों में जाती है और वापस पुनः दूसरे भागों में उपस्थित अशुद्ध वायु को पुनः फेफड़ों तक लाया जाता है और फेफड़े वापस अशुद्ध वायु को बाहर न्यूट्रलाइज करते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के दौरान सजीव होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा CO2 को क्या करते हैं? त्यागते हैं। जितने भी मैक्सिमम सजीवों की बात करें तो उनमें ये प्रक्रिया देखी जाती है। सांस श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण की जाती है और CO2 का त्याग किया जाता है। शायद पेड़ पौधे हो, शायद जीव जंतु हो, किसी की बात करें तो श्वसन क्रिया के दौरान ये देखा जाता है। ऐसा नहीं कि पौधे श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन त्याग दें और CO2 ग्रहण करते हैं, कदापि ऐसा गलत आप मत सोचना या गलत थिंकिंग मत रखना। पौधों में भी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को त्याग करते हैं। पौधे जरूर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है
उस दौरान भोजन बनाने के प्रोसेस के दौरान वो CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को क्या करते हैं, त्याग करते हुए देखे जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधों में प्रोसेस सहज हो जाता है, जबकि श्वसन क्रिया में सभी सजीवों में एक समान प्रोसेस देखा जाता है। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए, तो श्वसन सिंपल सा वर्ड है कि सांस लेना ही क्या है, श्वसन है, और अर्थात हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 को त्यागना। श्वसन क्रिया सजीवों में संपन्न होती है। श्वसन, पाचन, उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब जो खाद्य पदार्थ आपने खा रखा है उसका पाचन नहीं हुआ, वो उपशिष्ट पदार्थ में न्यूट्रलाइज होगा। गमन मतलब गति करना। प्रजनन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं, सेक्सुअल प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार के नर एवं मादा युग्म आपस में मिलते रहते हैं और उसके दौरान नए नए प्रकार के जीवों को जन्म देते रहते हैं। और रुधिर का परिवहन होना, कि सजीव होंगे उनमें कई प्रकार के पदार्थों का प्रदर्शन करने के लिए रुधिर परिवहन आवश्यक होता है। संवेदना, सुनना, देखना, किसी चीज को मान लो आपकी पिन लग गई तो आपके संवेदना होना, दर्द होना, तो ये सारी प्रक्रिया सजीवों में देखी जाती है। क्या आपने कभी देखा कि पंखे को आपने कील लगाई और पंखा नाचता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। या टेबल को आपने गर्म पानी डाला और टेबल एकदम हिलना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है? वो देखा क्या कभी आपने? नॉट पॉसिबल। तो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों में जैविक क्रिया देखी भी नहीं जाती है। या ऐसा कभी हुआ होते हुए आपने देखा कि पाड़ कभी कभार सो रहा है, पाड़ भी सो रहा है और फिर सुबह उठ के घूमने चला गया? नहीं होता। तो पत्थर को आपने, जहाँ पे पत्थर होते हैं वो लाखों सालों तक वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, प्राकृतिक परिघटना की वजह से जरूर उनका अपघटन हो जाता है या टूट जाते हैं, परंतु उनमें किसी भी प्रकार की जैविक क्रिया संपन्न होती हुई नहीं देखी जा सकती है। बात दिमाग में रहेगी। तो जो मैटर मैंने सामान्य बेस, लैंग्वेज बेस के अकॉर्डिंग मैंने समझा रहा हूँ वो आप समझिए। आगे अपन देख रहे हैं जो सिलेबस पर कंटेंट आधारित है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो ओनली फॉर इम्पोर्टेंट वर्ड्स क्या है, श्वसन का सामान्य अर्थ क्या है, सांस लेना, और सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा CO2 को त्याग करते हैं। सजीव और निर्जीव के बारे में आप अंतर जानते भी हैं। आगे देखते हैं अपन श्वसन क्यों अपन करते हैं, श्वसन करने की जरूरत क्या है। मान लो क्यों सांस लेते हैं, ऊपर से क्यों अपन फेफड़े करने की आवश्यकता है। सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, नाक बंद करके बैठ जाइए तो अपन बैठ पाएंगे क्या? एक मान लो आपने खाना नहीं खाया तो आप मान लीजिए कि लगभग 6-7 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और पानी नहीं पिया तो 1 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, परंतु सांस नहीं ली तो क्या आप जिंदा रहने की कल्पना कर सकते हैं? 3-4 महीने तक, 1-3-4 सेकंड तक भी अपन जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होता। आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा और तुरंत आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इतनी श्वसन क्रिया के दौरान सांस लेना आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक है, सांस श्वसन क्रिया अपन क्यों करते हैं, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, तो इम्पोर्टेंट वर्ड्स बोर्ड पे आपके इतना ही रिप्रेजेंट कर रखा है, बाकी मैंने आपको समझाने के लिए पेश किया है, समझोगे आप। सिर्फ आप याद रखना कि श्वसन का सामान्य अर्थ क्या है और श्वसन के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस का त्याग करते हैं। दिमाग बात रहेगी। आगे देखिए, आप इसके शॉट ले लिया होगा। देखिए आपके सामने प्रश्न किए जा रहे हैं कि श्वसन क्यों करते हैं। हम जितने भी सजीव होते हैं उनमें श्वसन प्रक्रिया देखी जाती है, परंतु श्वसन करते क्यों हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर आप पेश करोगे, क्या करोगे कि भोजन के ऑक्सीकरण करने के लिए श्वसन क्रिया आवश्यक बताई गई। भोजन का ऑक्सीकरण करने हेतु, भोजन का ऑक्सीकरण करने हेतु श्वसन अति आवश्यक। भोजन के ऑक्सीकृत होने पर, ऑक्सीकृत होने पर
ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। दिमाग बात रहेगी। देखिए श्वसन क्यों आवश्यक है, तो इतना आप याद रखना कि भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए श्वसन क्रिया की आवश्यक है तथा भोजन के ऑक्सीकृत होने पर ही ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा ही अपने सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंस वैल्यू है। सजीवों को जीवन यापन करने के लिए या कोई भी गतिविधि करने के लिए ऊर्जा आवश्यक है, ऊर्जा अनिवार्य है। ऊर्जा के अनुपस्थित किसी की कल्पना करना पॉसिबल भी नहीं है। दिमाग बात रहेगी। ऊर्जा सभी के लिए आवश्यक है, ऊर्जा सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अति आवश्यक है। क्या बात की जा रही है कि देखिए प्रश्न आपका यह था कि श्वसन हम क्यों करते हैं, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और ऊर्जा बताई जा रही है। ऊर्जा जितने भी प्रकार के सजीव होते हैं उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने भी प्रकार की जैविक क्रिया होती है उनको संपन्न करने के लिए, विभिन्न प्रकार की सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अति आवश्यक बताई गई है। और ऊर्जा के बिना किसी भी प्रकार की क्रियाओं को संपन्न होना पॉसिबल नहीं है। तो अपन ने सिंपल सा मैटर को आज कवर किया है। पाठ का शुरुआती बेस पर आधारित वीडियो लेक्चर को आपने देखा, समझा और काफ़ी सीरीज मैटर में दे रखे। अपन आराम से धीरे धीरे एक एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को अपन कवर करते हुए आपको पूरे पाठ का कंटेंट में ऑब्टेन करवा दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट बात है कि आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे और अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो या डाउट हो, डायरेक्ट उसके उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। थैंक यू, धन्यवाद, सो मच।